तो D10 चार्ट निकाल लिया आपने अपना अपना। यस सर। तो D10 चार्ट बेसिकली क्या बता रहा है हमको? D10 चार्ट जो है, एक तो बात ये है, हम बोलें कि ये सूक्ष्म रूप है या डिटेल्ड रूप है आपके प्रोफेशन का या आपके 10th हाउस का, या इसको बोलो आपके 10th डिवीजन है हॉरोस्कोप का। आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए देखा जाता है, करियर के लिए देखा जाता है, डेस्टिनी के ट्रेंड्स के लिए आप देख सकते हो, ऑनर्स के लिए देख सकते हो, सक्सेस के लिए देख सकते हो आप, और आप प्रमोशंस, डिमोशंस आपके करियर में, स्ट्रेस करियर में, आपकी जो ओवरऑल कर्मा है वो 10th हाउस दिखाता है। और 10th हाउस जब ओवरऑल कर्मा दिखाता है तो उसका डिटेल्ड रूप है कि आप उसमें और आगे डिटेल में जाके अगर आपने देखा, एक प्रिंसिपल जो आपको ये देखना है कि जो सारे डिविजनल चार्ट्स में लगता है वो है उस डिविजनल चार्ट का लग्न, जो कि आपको बताता है इंटेंट या इंटेंशन ऑफ द नेटिव। इच्छा बताता है बेसिकली कि इच्छा कैसी है उस एरिया ऑफ लाइफ में। अब अगर आप बोलोगे केतु जैसा प्लैनेट है D10 में, 1st हाउस में, तो अब मजबूरी में, रिक्वायरमेंट की वजह से या किसी किसी कारण से आपको काम तो करना है ही, तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट बात है ही। लेकिन इच्छा नहीं है बहुत प्रबल। तो अगर इच्छा नहीं है बहुत प्रबल तो बहुत ज्यादा कुछ आदमी कमाल करे इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि इन आपको विलिंगनेस टू वर्क या विलिंगनेस टू अचीव समथिंग, वो आप हर डिविजनल चार्ट के 1st हाउस से देखते हैं। और प्रोफेशन के अंदर अगर 1st हाउस में आप देखते हो कि क्या सिचुएशन है, तो उससे आप ये बोल सकते हो कि विलिंगनेस टू वर्क है कि नहीं, या सक्सेस अचीव करने की इच्छा भी है कि नहीं। हर चीज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। कोई अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो समाज से दूर है, उसको प्रोफेशनल मटेरियल सक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है उस नज़रिए से, जिस तरह से एक आदमी जो प्रोफेशनल सक्सेस अचीव करना चाहता है उसके लिए। लेकिन एक बात ये भी है कि आप जब D10 चार्ट देख रहे हो या आप 10th हाउस की बात कर रहे हो, तो आप एक आदमी के अदरवाइज जो ड्यूटीज है ऑफ दिस लाइफ, वो कैसे निभा रहा है, वो आदमी अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रहा है, वो भी आप देख सकते हो D10 चार्ट से ना। D10 चार्ट बनाते कैसे हैं? तो अब क्योंकि जैसे हमको पता लगा कि D10 की बात हो रही है, तो 10 डिवीजन करेंगे राशि के। एक पोर्शन कितना आएगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री होगा। 0 to 3 डिग्री फर्स्ट पोर्शन, 3 डिग्री to 6 डिग्री, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 हमको पोर्शन बनाने। रूल क्या कहता है हमारा? रूल हमारा ये कहता है कि लग्न अगर ऑड है, 1 3 5 7 9 11, तो जिस हाउस से काउंट कर रहे हैं उसी से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द हाउस इटसेल्फ। ठीक है? अगर एरीज लगना है लेट्स से, तो एरीज से ही काउंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑड साइन है। और अगर इवन साइन है तो अपने से 9th साइन से आप काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला दशांश जो है वो अपने से 9th में चला जाता है। तो अगर आप मानो कि इवन साइंस है लगन में, या कोई प्लैनेट इवन साइन में है, ठीक है? अब अगर एरीस लग्न है और 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है, तो एरीज ही आएगा D10 का लगन। ठीक? अगर टॉरस है 0 डिग्री से 3 डिग्री, तो D10 का लगन क्या राइज होगा उदय? 10 कैप्रिकॉन। स्कॉर्पियो होगा क्या? कैप्रिकॉन केप्रिकॉन, होगा। केप्रिकॉन। इंक्लूसिव ऑफ टॉरस। कैप्रिकॉन। और 9th फ्रॉम स्कॉर्पियो टॉरस 7th होगा। इज केप्रिकॉन। 7th विल बी स्कॉर्पियो। हाँ, ठीक। अगर 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में है और ल- लग्न एरीज है, तो D10 चार्ट का लग्न क्या होगा? एरीज ही होना चाहिए। टॉरस लग्न होगा। इसी में अगर 3 डिग्री से 6 डिग्री है और लग्न टॉरस था D1 में, तो 9 गिनेंगे ना फिर से। एक्वेरियस। 9 गिने आपने, बताइए क्या आएगा? टॉरस से कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन आया ना। कैप्रिकॉन उसके बाद। एक्वेरियस आएगा सर। सर मतलब आप ये वो एक प्लस कर रहे हो ना। दूसरा दशांश है। हाँ मतलब वही वही वही। तो टॉरस। दूसरा दशांश में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है?
इससे सेकंड से नाइन्थ मतलब से स्टार्ट होगी, इसको हम बोल रहे हैं दशांशा। तो पहला दशांशा, दूसरा, तीसरा दशांशा, आठवां, 24 से 27, नौवां, और फिर 27 से 30, 10वां। ठीक। अब दो लगन थे हमारे पास। एक हमारे पास, हमने बोला कि चलिए जेमिनाई लगन है हमारे पास, और हमारे पास, और एक हमारे पास कैंसर लगन है। ठीक। ठीक है। लगन उदय हुआ है जो D1 चार्ट में 12 डिग्री 20 मिनट। ठीक। इसमें लगन उदय हुआ है 15 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। अब 12 डिग्री 20 मिनट कहाँ फॉल कर रहा है? फिफ्थ फिफ्थ दशांश फिफ्थ में। में, फिफ्थ दशांश। तो हमें काउंट करना है कितना? 5 घर आगे। किससे 5 घर आगे? जहाँ जेमिनी से उसी से 5 घर आगे। हाँ, तो जेमिनी से 5 घर आगे, तो जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो और लिब्रा। करेक्ट। ठीक। हम्म। D10 का लगन हो गया लिब्रा। अब कैंसर में हमें काउंट कहाँ से करना था? नाइन्थ साइन से। कौन सा बनेगा नाइन्थ साइन? पाइसेस। पाइसेस। पाइसेस साइन बनेगा नाइन्थ। और पाइसेस पाइसेस से से छह हम काउंट करना काउंट है। करना स्टार्ट करेंगे। तो 6 काउंट करना हमको। तो वर्गो आएगा। पाइसेस, एरीज, टॉरस, लियो। जेमिनाई, कैंसर, लियो। तो D10 का लगना इस लियो। क्लियर। ठीक है, किसी को डाउट है? आप बताओ, अगर ये लग्न कैंसर में 18 डिग्री 30 मिनट होगा, तो बताओ क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कैंसर। कैंसर फोर। में D1 में 18 डिग्री 30 मिनट था लग्न। D10 बताओ कौन सा लगन उदय होगा D10 में? 1 मिनट। 7वां दशांशा हो गया। हाँ। तो D7। 7वां दशांशा मतलब सेवेंथ पोर्शन में है प्लैनेट। तो हम सेवन हाउसेस आगे काउंट करेंगे। कैंसर से नाइन्थ, नाइन से सेवन। हाँ, कैंसर से 9, 9 से 7 तो तुला है, वही कैंसर से बोला नाइन्थ मैंने। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि वो हमारा रूल है कि इवन हम्म साइंस में हम उससे नाइन्थ साइन से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। वर्गो। वर्गो आएगा। 12 के सामने 6 राशि होती है, छठी राशि 9। होती है ना। ऑपोजिट आते हैं ना ये दोनों। यस सर। तो ये 12 से 7 काउंट करते हैं तो 6 आता है। चलो अब एक बार और बताओ कि 21 डिग्री 35 मिनट का लगन है, एक्वेरियस लगना है D1 में, और D1 21 डिग्री 35 मिनट है। ठीक है। से कौन से पोर्शन में आएगा ये? किस डिग्री में 8वीं राशि आएगी? 8वीं राशि नहीं आएगी, 8वां पोर्शन आएगा राशि का। हाँ, 8वां पोर्शन आएगा हाँ, राशि तो का। 8वें दशांश में है। तो 8वें दशांश को आप कहाँ से 8 काउंट करोगे? एक्वेरियस से। तो वर्गो आएगा ना? हाँ, वर्गो आएगा। ठीक। हम्म समझ गया मैं। वेरी गुड। हम्म रवीश जी बताना जरा, स्कॉर्पियो है 8 डिग्री 1 मिनट, सर एक सेकंड, 8 डिग्री 1 मिनट में। ये तीसरे दशांशा में है। कैंसर से काउंट करोगे। 3, 1, 2, 3, 4, हाँ मून हुआ, हाँ मतलब कैंसर हुआ, कैंसर से ठीक है, महात्मा गांधी के चार्ट का बना लेते हैं। 2 अक्टूबर, 18, 8:35, 8:35 आवर्स, पोरबंदर। तो लग्न है, लग्न की डिग्री 13 डिग्री 55 मिनट। सन 12th हाउस में है। और नहीं, 18, तो 17। सैटर्न है सेकंड हाउस में। फर्स्ट हाउस में मरकरी 13 डिग्री 45 मिनट। वीनस की डिग्री है 24 डिग्री 26 मिनट। और मार्स भी यही है। मार्स की डिग्री है 26 डिग्री 23 मिनट। ओके। कौन से बचे प्लैनेट? जुपिटर बच गया। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, और जुपिटर की डिग्री है 28 डिग्री 8 मिनट। राहु के तो बच गया ना। मून भी बच गया। राहु, राहु की डिग्री है 13 डिग्री 39, और चंद्रमा की डिग्री है 28 डिग्री 20 मिनट। ठीक है। लग रहा है ऐसे आदमी का काम चार्ट की कुछ करने वाला है ये। 10th हाउस राहु है, और राहु के साथ मून है, तो मतलब आपके हॉरोस्कोप का सबसे बड़ा डिजायर आपके काम कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। देखिए, चंद्रमा से भी क्या है ना, मन है। तो मन कहाँ लग रहा है आदमी का, वो भी आप देख सकते हो कि मून कहाँ प्लेस्ड है।
मून अपनी राशि में ही आप प्लेस्ड है। कहाँ खुश होते हैं? तो मन शांत कहाँ होता है? मन को खुशी कहाँ मिलती है? जहाँ पे चंद्रमा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, उन चीजों को करने में आप बोल सकते, या उन चीज उस बारे में आप ज्यादा सोचते हैं। आपकी थिंकिंग को भी रूल करता है मून, तो उन चीजों के बारे में आप ज्यादा सोचते हो। और राहु जहाँ पे होता है उधर एक नेचुरल ड्राइव होती है, आप कुछ करना चाहते हो। अच्छा, मून राहु कॉम्बिनेशन जो अपने आप में है, वो एक बड़ा वैसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि चंद्रमा के ऊपर राहु का, तो आप आदमी इल्यूजन में रह सकता है, ठीक है, हम्म। और अपनी दुनिया बना सकता है। जो उसको ठीक लग रहा है वही ठीक है, बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे। तो एक इस बट तरह चूंकि की। ऐसा नहीं, चूंकि राहु मतलब केंद्र लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है, इट इज नॉट एज बैड अ राहु, इज नॉट मोर पॉजिटिव। मून स्ट्रांग है क्योंकि अपनी राशि में है, जी। ठीक है, केंद्र में भी है, अपनी राशि में भी है, तो मून तो स्ट्रांग है। लेकिन साथ में राहु तो है ही, तो राहु के एलिमेंट्स तो आएंगे। मून उतना डिस्टर्ब्ड नहीं है ऑल्दो जितना अदरवाइज शायद होता। मून स्ट्रांग है, ठीक है, तो हम नेगेटिव बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या है कि थोड़ा तो पागलपन चाहिए ना आदमी को इस तरह के काम करने के लिए, कि सारी दुनिया से विपरीत चल रहे हो अगर आप, कि सारी दुनिया हम्म। कपड़े पहन के घूम रही है, आप नंगे घूम रहे हो, कि आप सिर्फ धोती में घूम रहे हो। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस आने के लिए कि आप इंग्लैंड गए वहाँ राजा से मिलने, और आप वो ड्रेस कोड भेजा, तो ये आदमी ऐसे चले गए लाठी लेके अपने अटायर में। तो वहां जाके अंदर बोला कि भाई वो तो जिसको बुलाया वो तो कपड़े पहन के नहीं आया, क्या करना है, बुलाना है कि नहीं बुलाना? तो उस तरह का कॉन्फिडेंस होना कि आप, और इस तरह का उसको आप पागलपन भी बोल सकते हो, चाहे पॉजिटिव वे में बोलो। लेकिन है तो मैटर ऐसा ना कि नॉर्मल सेंसेस में जो आदमी रहेगा वो थोड़ा कम लेगा इस तरह के पंगे ना। थोड़ा तो डर हर किसी को लगता ही है, या हर कोई बिल्कुल ही कोई ऑफ चल रहा है जिसको आप बोलो कि डर ही खत्म हो गया बिल्कुल, कि मेरे को ये ठीक लग रहा है, मैं यही करूंगा, ना जिद्दी है ना। बाकी लोग अलाइन कर रहे हैं उससे। अच्छा तो खैर है ही, चाहे अच्छी चीजों के लिए यूज हुआ वो आप बोल सकते हो, लेकिन है तो एक एलिमेंट ऑफ क्रेजीनेस, नो, हम्म। विच इज नॉट मतलब नॉर्मल सेन बिहेवियर जो बाकी लोग कर रहे हैं। अच्छे लोग तो और भी थे, मतलब उस जमाने में अच्छे लोग और भी थे उनके साथ, उनके ग्रुप में। लेकिन उन्होंने अपनी एक ऐसी अलग इमेज बनाई कि अब चाहे अपने लाइफस्टाइल से ही, चाहे अपने सन्यासी स्टाइल से ही, कि वो अपने आप में एक आइकॉन बने। एंड विच इज़ नॉट इजी एट ऑल। नॉर्मल आदमी के लिए आप सोचो, बिल्कुल सब कुछ त्याग देने जैसा अगर कोई कुछ कर रहा है, और वो भी ऐसा आदमी जिसकी बीवी भी है, बच्चे भी है, और उसकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और वो आश्रम में जाके रह रहे हैं, और किस तरह से अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, एवरीथिंग दैट ही डिड इज नॉट एट ऑल इजी। तो वैसे तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सर इसमें 11th लॉर्ड इज इन 12th हाउस, कहते हैं डिजायर्स के लिए या फेम के लिए अच्छा नहीं है। फेम का लॉर्ड खर्च की जगह में गया है, सूर्य के लिए वैसे भी मरण करण स्थान है 12वां घर। सूर्य बट के लिए इतना भी फेमस वैसे आदमी। अच्छा नहीं, हाँ, सूर्य के लिए वैसे अच्छा नहीं है आप बोलोगे तो। यहाँ पे हॉरोस्कोप में अच्छी बात क्या है ना सर, लग्न लॉर्ड लगन में है, 9th टेंथ हाउस का लॉर्ड मतलब। टेंथ में है, ठीक है, तो हम्म। स्ट्रांग हो गया। साथ में क्या हो गया कि नाइन्थ का लॉर्ड लगन में आ गया। 12th लॉर्ड भी तो आ गया ना सर। ट्वेल्थ लॉर्ड आ गया, ठीक है, लेकिन अगर एक प्लैनेट नाइन्थ लॉर्ड बनता है तो उसकी गुडनेस तो प्रिवेल करेगी ना। अगर जुपिटर एरीज लगना में फर्स्ट हाउस में है, तो आप उसको खराब प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, आप उसको अच्छी प्लेसमेंट कहेंगे। अगर एक भी लॉर्डशिप से लक्ष्मी स्थान की या त्रिकोण की अगर लॉर्डशिप मिल जाती है, जैसे सैटर्न है फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्वेरियस, तो वो लग्न लॉर्ड भी है और ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। तो सैटर्न को हम मलेफिक बोलेंगे क्या उसके लिए, अब ये बोलेंगे कि नुकसान करेगा? नहीं, इधर भी ना वेनस लगन लॉर्ड है और 8th लॉर्ड भी है। हाँ, तो लगन लॉर्ड की गुडनेस विल ऑलवेज प्रिवेल। तो ये एक बेसिक रूल है कि 159 का अगर कोई प्लैनेट लॉर्ड है, सेकंड लॉर्डशिप कहीं की भी हो, उसके इफेक्ट तो आएंगे ऑफ कोर्स। और आप देखो कितने स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है ट्वेल्थ लॉर्ड के इन द लगना, कि आदमी सन्यासी बन के रहा नहीं। मटेरियल लाइफ कैसे एंजॉय करी? वो तो जमीन पे सोते थे और आश्रम में रहते थे। लक फेवर किया क्या आदमी को? फेम मिला आदमी को,
नाइन्थ हाउस से आप देखोगे कि नाइन्थ हाउस का प्रभाव है लगन पे। पितृ कृपा आपको मिल रही है। राइटियसनेस की जब हम बात करते हैं तो वो एक आइकॉन बनेगा उस मामले में। ऊपर से देखो आपकी ये जो जुपिटर है, ये एक प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड है। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड वैसे भी हो जाता है, तो जो नेचुरल कारक तत्व है जुपिटर के, वो आदमी वैसे भी थोड़ा सा समाज जैसे चल रहा है उससे हटके ही चलता है। और जुपिटर जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांगली काम भी करता है। तो वो खैर एक नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं कि अब देखो करेज का लॉर्ड है जुपिटर। हम्म। रेट्रोग्रेड हो गया मतलब स्ट्रांग हो गया, तो बहुत ओवर करेजियस हो गया आदमी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो उसमें नेचुरल कारक तत्व हैं, तो जिस तरह से समाज चल रहा है उस तरह से नहीं चलता आदमी। लाइफ को देखने की फिलॉसफी भी उसकी थोड़ी सी अलग होती है। अब ये तो खैर चलो हो गया D1 की बात। अब वो महात्मा गांधी का नाम आ गया था तो थोड़ा टॉपिक से हम डाइवर्ट हो गए। इनका D10 बना लेते हैं। बताइए, 13 डिग्री 55 मिनट कौन से पोर्शन में आ रहा है? फिफ्थ पोर्शन में आ रहा है, 12 से 15। और ऑड लगना है, तो 7 से 5 काउंट करें तो 11 आएगा। वेरियस। अब प्लैनेट्स को डालने की कोशिश करो। फोर्थ, या तो मरकरी कहाँ तो आएगा? एक दो तीन चार सात पे है ना, इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन पे आएगा। करेक्ट। वीनस इज इन विच पोर्शन? Venus is in the ninth portion। नाइन्थ पोर्शन, करेक्ट। नाइन्थ नाइन्थ पोर्शन आ पोर्शन में जाएगा है तो तो +9 3। थर्ड थ्री पे ऊपर आएगा जेमिनी। ठीक है। और बताएं, मार्स इज ऑल्सो इन द नाइन्थ पोर्शन। मार्स 27 डिग्री से थोड़ा कम है, राइट? ऐसे ही सवाल है, अगर एग्जैक्ट 27 होता तो टेंथ पोर्शन लेते हैं या नाइन्थ पोर्शन लेते? एग्जैक्ट 27 होता तो नाइन्थ पोर्शन लेते। उससे 1 सेकंड भी ऊपर होगा तो टेंथ लेंगे। तो टेंथ लेंगे। ऑफ कोर्स ऐसे ही करेंगे ना सर, क्योंकि 0 to 3 डिग्री पहला पोर्शन है। 3 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड इज सेकेंड पोर्शन। तो नॉर्मली वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है तो थ्री से कम को फर्स्ट क्लास में लेते हैं, थ्री के बाद को सेकंड क्लास में लेते हैं। 3 तक फर्स्ट क्लास। मून 28 डिग्री 20 मिनट इन द टेंथ टेंथ पे पोर्शन। तो कैंसर पे होगा। एक कहाँ है नंबर। सर? नहीं नहीं, सॉरी, एक नंबर सात है। सात से 10 गिनना पड़ेगा ना। 7 से 10 क्यों गिनेंगे? इसकी बात कर रहे हो? सॉरी, मून कहाँ पे बैठा है? सॉरी 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 सॉरी, माय फोर्थ के नाइन्थ से फिर टेंथ गिनेंगे, राइट? 4 से 9 हुआ, 12 हाँ तो 10 हुआ। नाइन्थ राशि पे, नाइन्थ पे आएगा, जमीन सजिटेरियस पे आएगा। सेकंड। राहु कौन सा राहु पोर्शन इज में? इन द फोर्थ पोर्शन, फिफ्थ पोर्शन। फिफ्थ पोर्शन। फिफ्थ राहु फिफ्थ पोर्शन पोर्शन में है। तो कैंसर में नहीं नहीं, कैंसर में तो है ना। पाइसेस से फिफ्थ गिर जाएंगे तो कैंसर। लियो। करेक्ट। और कौन सा प्लैनेट बचा है? सूर्य 16 डिग्री 55 मिनट दिस इज इन द सिक्स्थ पोर्शन। सिक्स 9 + 6। सिक्स सिक्स सेवन नाइन्थ में हुआ तो अपने से 9th सो 12। टॉरस, टॉरस से रस में ही होगा, ऐसे होगा टॉरस ना। से आपको 6 काउंट करेंगे अगर, तो 1 2 3 4 5 6। भाई दूसरे से छठा तो सातवां ही होगा। पहले से सातवां हाँ सातवां होता है। हाँ, मैं पांच गिन रहा था। केतु का बताइए। ये तो राहु के ऑपोजिट होगा। 13 डिग्री 39 मिनट मैनुअली भी कैलकुलेट कर लो। 13 डिग्री 39 मिनट मतलब कि पांचवें दशांशा में है। पांचवें दशांशा में है केतु इन केप्रिकॉन साइन। 10 से 9 + 5। केप्रिकॉन साइन यहाँ है, इससे नाइन्थ ये हुआ। इससे 5 काउंट करना हमको, 1 2 3 4 5। या सेम या ठीक है। कैप्रिकॉर्न। जुपिटर, जुपिटर डाल दिया हमने? नहीं, जुपिटर नहीं डाला। जुपिटर है होगा। 28 डिग्री 10वें दशांशा में, करेक्ट। तो कहाँ आना चाहिए? ये प्रिकॉन पे आना चाहिए। आ गया। 1 2 3 4 5 सैटर्न 6 बचा है। 7 8। सैटर्न, सैटर्न 20 डिग्री
19 मिनट। ये हो गया 7वें पे। तो 18 से 21, 7वां किससे काउंट कर रहे हैं हम? हम स्कॉर्पियो से काउंट कर रहे हैं 9th, विच इज कैंसर। विच इज कैंसर। कैप्रिकॉन में कैंसर आएगा। राशि कैंसर से 10 काउंट करेंगे, कैंसर से अगर हम 7 7, काउंट करेंगे तो कैंसर से 7 क्या होगा? सामने होगा कैप्रिकॉन। 10th। राइट, हो गया। तो सॉफ्टवेयर ने तो मना ही कर दिया ना, आपको दूंगा ही नहीं। तो क्रॉस वेरीफाई भी नहीं हो सकता, जो विवेक जी ने पढ़ा दिया वो ठीक है। जगन्नाथ थोड़ा में आ जाएगा। तो 12वें घर में देखो आप, भरपार है। क्या बोलता है फिर ये आपको? ये तो बड़ा डरावना है। लग्न लॉर्ड अपने से 12th में, अपने हाउस में, अपने से 12th गया तो अच्छा नहीं है अपने 12th आना, लेकिन अपने घर में गया तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो खुद से 12वें जाने का तो रिजल्ट आएगा, हाँ। लेकिन वहां जाके प्लैनेट कंफर्टेबल है, तो उन चीजों में उसको दिक्कत नहीं आ रही है। हम्म। अब बताइए, क्या लगता है आपको ये हॉरोस्कोप देख के? लेकिन सर केतु भी है ना, तो राहु केतु जब बैठते हैं तो अपना घर करके बैठते हैं, तो केतु के इफेक्ट ज्यादा दिखेंगे ना आप। भाई केतु के साथ तो कंजंक्ट हो ही गया ना लग्न लॉर्ड। यस सर। बट मार्स, मरकरी, जुपिटर सब कुछ राहु केतु एक्सिस में भी तो आ गए ना। अफ्लिक्शन तो होगा। बिल्कुल होगा। और करिए करिए, चार्ट रीड करिए। पहले तो जो लग्न है, लग्न पे आपको कोई एस्पेक्ट दिख रहा है? लगन पे कोई एस्पेक्ट ही नहीं है हाँ, सर। लगन पे कोई एस्पेक्ट नहीं है, ठीक। तो अब ये क्या है कि एक तरह से जो प्लैनेट अपने से 12वें में गया है, सक्सेस अचीव करने के लिए, जब हम बात कर रहे थे कि भाई एक इंटेंट दिखता है फर्स्ट हाउस से कि आप कितना इंटेंट है आपका अपना करियर बनाने में। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा इंटेंट तो नज़र नहीं आ रहा प्लैनेट का, लेकिन जो लग्न लॉर्ड है वो अपने से 12th गया है और अपने हाउस में गया है। अपने हाउस में गया है तो ठीक है, तो उसको जो करना है वो करने के लिए उसको सपोर्ट है। एक्चुअली करियर वाइज यूर राइट, he never had a professional successful career. he, करेक्ट। he was not a good lawyer also. He lost most of his cases in South Africa. इंटेंट की कमी हो गई ना, तो अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए, मटेरियल सक्सेस अचीव करने के लिए। अब 12वां घर तो आप वैसे ही संन्यास के लिए, एक तो आदमी रिटायरमेंट मोड में है। अब फिर उनको चीज ऐसी मिली, जब आप ये समझना, जैसे हम केतु की बात करते हैं, जब हम केतु की बात करते हैं तो हम इंटेंट की बात करते हैं, और हम ये बोलते हैं कि केतु आपको बढ़ाता है बहुत तब जब आप अपने लिए काम नहीं कर रहे होते हो या अपनी पर्सनल सक्सेस के लिए काम नहीं कर रहे होते हो। अगर आप अपना विजन बड़ा कर लो और अपने को अगर अपने गोल से अलग कर लो कि मुझे कंपनी बिल्ड करनी है जहां मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम 5,000 आदमी को नौकरी दूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे को अ, एक प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं लोगों को देखता हूँ परेशान है, और वो घर घर में प्रोडक्ट पहुंचा दूं। अब वो घर घर प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद मैं अमीर हो जाऊंगा, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट मैंने बनाया और घर घर पहुंच गया अगर, तो मैं तो अमीर हो ही जाऊंगा या मैं तो फेमस हो ही जाऊंगा। लेकिन खुद को आपको साइड अगर आप रखोगे तो ये केतु की सबसे बड़ी रेमेडी है। अब यहाँ पे भी आप देखो कि उनको फेम भी इसलिए मिला और वो सक्सेस भी इसलिए मिली क्योंकि जो बाद में उन्होंने काम पकड़ा ना, उन्होंने ये काम पकड़ा कि भाई बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन है और मेरे को अपन अपनी कंट्री से इनको निकालना है और अपने देशवासियों को आज़ाद करना है। इस तरह के इंटेंट के साथ आदमी ने काम करना स्टार्ट किया और उनको सक्सेस भी मिला। तो वो तो केतु ने भी बहुत स्ट्रांगली काम किया। केतु लगन लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो गए हैं 10th हाउस के। क्या आप अपने को पीछे रखेंगे और कॉमन गोल या सामाजिक गोल को आगे रखेंगे तो आपको सक्सेस दे देगा केतु। सर ये एक्वेरियस राशि भी तो ऐसी है ना। देखोगे जनरली एक्वेरियस राशि वालों में ना बहुत जल्दी अपनी गलती मानते नहीं है, प्रेस्टीज थोड़ी हाई मेंटेन करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो काम त्रिकोण की राशि है तो डिजायर्स बहुत हाई है, लेट गो भी नहीं कर पाते हैं। लेट गो करना बड़ा मुश्किल है एक्वेरियस के लिए। ये कुछ कुछ नेचर है एक्वेरियस राशि के। लेकिन
अभी फिलहाल हमें जिस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि चलो एक्वेरियस राशि के गुण आप बोल सकते हो कि इसमें है, इस एरिया ऑफ लाइफ में है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ये राशि है। अब दो हाउसेस इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट हाउस इंपॉर्टेंट है जिससे इंटेंट दिखता है, उसके बाद जो रेलेवेंट हाउस है वो 10th हाउस है सबसे ज्यादा, कि डी टेन के 10th हाउस का क्या स्टेटस है। तो डी 10 के 10th हाउस का क्या स्टेटस है, नाइन्थ लॉर्ड नहीं और नहीं नहीं, 10th लॉर्ड कंजंक्ट हैं इन द 5th हाउस। करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, धर्म कर्म अधिपति योग। सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोगों में माना गया है। राजयोग में अगर 9th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड अगर कंजंक्ट हो जाए तो कर्म का स्वामी और भाग्य का स्वामी, ऐसे में रॉयल ऑनर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फेम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फेम का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, और रॉयल ऑनर्स का कॉम्बिनेशन है 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का कंजंक्ट होना। और वो अगर एक बार वो द फैक्ट दैट दे आर कंजंक्ट इन फिफ्थ हाउस, if they were conjunct in 12th house, still it will be fame or it will be destruction of fame? देखिए, फेम तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और ये 5th हाउस इज सीन एज द हाउस ऑफ फेम ऑल्सो। जी। लेकिन जब हाउस की बात आती है तो हाउस की वेरिएशन तो आएगी ही। हालांकि अब हम क्या बोलें, महात्मा गांधी की बात हो रही है, अब जिनको फादर ऑफ द नेशन की बात हो रही है, उनसे पॉपुलर कौन और उनसे इम्पोर्टेंट कौन और उनसे ऊपर राजयोग किसका। यहाँ पे अब आप ये देखो कि जो 5th लॉर्ड है, जो लगन लॉर्ड है, वो कंजंक्ट है फर्स्ट लॉर्ड और 5th लॉर्ड इन द 12th हाउस दो। तो अब यहाँ धन योग है और ये राजयोग भी है, क्योंकि फर्स्ट तो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। अब धन योग मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ जुपिटर भी कंजंक्ट है जो 2nd और 11th का लॉर्ड है। तो धन योग ज्यादा स्ट्रांग हो गया, राजयोग उतना स्ट्रांग नहीं हो गया क्योंकि ये भी त्रिशुडाया लॉर्ड है, लेकिन धन योग ज्यादा स्ट्रांग हो गया। बहुत स्ट्रांग धन योग हो गया ना चार्ट के अंदर। हम्म। डी 10 चार्ट हम देख रहे हैं, उसके अंदर कितना स्ट्रांग धन योग हो गया, फर्स्ट लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 11th लॉर्ड। 5 प्लैनेट जो है वो अगर धन योग बनाते हैं, 1, 2, 5, 9 एंड 11, ये धन योग बनाते हैं। इसमें से यहाँ देखो आप, ये 4 प्लैनेट तो यहीं आ गए, तो 11, पैसे तो 5, थे नहीं 1 एंड उनके 2। पास कुछ। हाँ, क्योंकि 12वें घर में बन रहा ना वो, तो 12वें घर का जो धन है वो होगा उनके पास, आप बोल सकते हो। और ये डी 10 चार्ट की बात हो रही है अभी फिलहाल। हम्म। ठीक है, चैरिटीज की आप बात करते हो 12वें भाव से। ठीक है, देने की बात करते हो, लेट गो करने की बात करते हो। हालांकि डी 10 चार्ट का 12th हाउस हमको क्या क्या बताता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। वो हाउस बाय हाउस हमें डी 10 चार्ट के अलग अलग हाउसेस हमें क्या बताएंगे या उनको हम कैसे रीड करेंगे, वो एक बात है। लेकिन अब क्योंकि हम महात्मा गांधी का चार्ट डिकोड कर रहे हैं, और क्योंकि हमको मालूम ही है कि हम किसका चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आसान भी है, हमारे पास रेफरेंस भी है। तो क्या है कि हेंस प्रूफ बोलना तो थोड़ा आसान है कि ये ऐसा है क्योंकि ऐसा दिख रहा है हमको। मून 11th हाउस में है, हालांकि 6th लॉर्ड है लेकिन 11th हाउस में है। तो 6th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, अब छठा का लॉर्ड छठे से छठा, आप ऐसा बोलो कि 6th लॉर्ड 6th फ्रॉम इट सेल्फ, तो राइवलरी से गेन्स हो सकते हैं प्रोफेशन में, शत्रुओं से फायदा हो सकता है। लेकिन बिफोर दैट, मून बाय इट सेल्फ इन द 11th हाउस टेल्स यू अबाउट इच्छा पूर्ति। मून अगर किसी भी चार्ट में 11वें घर में है तो चार्ट में इच्छा पूर्ति का कॉम्बिनेशन है। ये 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, और मून आपकी मन। इच्छाओं को रूल करता है जनरली, आपकी सोच को रूल करता है। तो मून इन द 11th हाउस इज नेचुरली अ कॉम्बिनेशन फॉर इच्छा पूर्ति। अब इसके बाद आपको अगर हमें कुछ कुछ चीजें लगानी है तो हम क्या क्या लगा सकते हैं, हम दशा पैटर्न पकड़ सकते हैं। दशा के अकॉर्डिंगली कौन से प्लैनेट की दशा थी और कौन से प्लैनेट की दशा में उनका करियर किस तरफ गया, वो हम लगाने को लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल सिर्फ क्योंकि हम डी 10 को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम करियर की बात करते हैं तो करियर के अंदर क्या क्या प्रभाव है। अब आप ये देखो कि 10th लॉर्ड जो है
10th हाउस में यहाँ कोई प्रभाव नहीं है ऑल दो। तो अब आपको करियर को उठाना है तो कैसे उठाओगे? तो 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस। लक्ष्मी स्थान जो है 5th हाउस, इसके अंदर 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। वैसे तो योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट का वीनस, जिसने इम्प्रूव ही किया है मार्स को, राजयोग भी है एज वी नो। लेकिन इम्पैक्ट किसका आ रहा है प्रोफेशन पे? प्रोफेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है 4th हाउस का और 9th हाउस का। तो 4th हाउस मदर देखते हैं, मदरलैंड देखते हैं, करियर की बात करें तो जनरली हॉस्पिटैलिटी देखते हैं, पब्लिक देखते हैं, पब्लिक डीलिंग देखते हैं। 9th हाउस से काउंसलिंग देखते हैं, कंसल्टेशन या कंसल्टेंट होना देखते हैं। इनके ऊपर एक और प्लैनेट है जो 6th लॉर्ड है चार्ट का, मून, वो एस्पेक्ट कर रहा है। तो छठे के भी गुण आ गए। छठे की क्या क्या चीजें हैं? कॉन्फ्लिक्ट है छठे का, या सेवा भी है छठे की, तो डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन भी है। तो पहले आप बोलो कि आदमी वकील है, अगर आदमी वकील बना है तो भी छठे घर का काम है, प्रोफेशन के अंदर छठे घर का रोल है। और उसके बाद अगर हम सेवा में हैं तो भी छठे घर का काम है। प्रोफेशन का जो लॉर्ड है D10 का जो चार्ट है उसके हिसाब से अगर हम बैठाने की कोशिश करें तो लॉजिक बन रहा है कुछ कुछ। इसको और थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबिलिटी ले लें तो 4th हाउस जैसे हमने बोला कि मदरलैंड का है, तो आदमी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकता है। देखिए, जब हमने बोला कि सन और मून रॉयल प्लैनेट्स हैं, तो एक वो बात तो आप उसमें ले ही सकते हो कि रॉयल्टी तो आ सकती है प्रोफेशन के अंदर ना। जब रॉयल्टी की हम बात कर रहे हैं तो सूर्य से हम जनरली सरकार को देखते हैं। और अभी जैसे हमने रॉयल्टी को बोल की बात करी तो कहीं आप किसी रॉयल लीग में जा सकते हो, तो वो सन एंड मून उसमें दोनों काम करते हैं। आप ये देखो, D1 चार्ट में रॉयल साइन है, साइन नंबर 4, 4 और 5 रॉयल साइन है, और मून एक रॉयल प्लैनेट है। 10th हाउस का लॉर्ड भी है, 10th हाउस में भी है। 10th का लॉर्ड 10th में होता है तो भी फेवर फ्रॉम किंग का कॉम्बिनेशन है या रॉयल ऑनर्स का कॉम्बिनेशन है। राहु केतु जिस हाउस में बैठते हैं वो उस घर के लॉर्ड बन के बैठते हैं, ये भी हमको पता है। तो राहु भी 10वें घर का रिजल्ट देगा। अब राहु ने मेंटली किसी को टॉर्मेंट किया है, वो एक अलग मैटर है। राहु का ओवरऑल रिजल्ट क्या है वो एक बात है, और आपको मेंटली वो कैसा रखता है वो एक अलग बात है। आपको पर्सनली क्या मेंटल एगनीज दे सकता है राहु, वो एक अलग टॉपिक है। वो भी हम प्रोफेशन से जोड़ के नहीं देख रहे हैं। एक पर्सनली एक आदमी कैसा फील करता है, उसके अपने ख्याल कैसे है, या वो अपने को कैसे देखता है, उसका खुद का पर्सपेक्टिव क्या है, तो वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन अगर जहाँ पे राहु ने अगर 10वें घर का रिजल्ट देना है तो राहु तो पॉलिटिशियन बना ही सकता है, क्योंकि रेगुलर जो ये है क्या बोलते हैं प्रोफेशंस, उनको सपोर्ट नहीं करता राहु। जो रेगुलर जैसे बैंक में नौकरी, टीचर होना, क्लर्क होना, तो जो रेगुलर प्रोफेशंस हैं जिनको प्रोफेशन बोलते हैं कि डॉक्टर होना, वकील होना, इन सब प्रोफेशंस को सपोर्ट नहीं करेगा राहु। राहु तो कोई अतरंगे प्रोफेशन को ही सपोर्ट करेगा। तो राहु पॉलिटिशियन बना सकता है आपको फॉर श्योर। राहु की दशा में भी आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो। हालांकि देखिए, यहाँ सूर्य जबकि मरण करण स्थान में है, सूर्य के लिए कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है ये। इनके केस में, इनके पर्टिकुलर केस में कि सब कुछ होके कुछ भी नहीं है, मतलब एक आदमी एज इन द सेंस की कोई इस तरह की कोई आपको अथॉरिटी तो मिली नहीं कि आप जैसे देश आजाद हुआ तो खुद या तो प्राइम मिनिस्टर बने होते या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने होते, तो पद भी मिला होता उस तरह का। फादर ऑफ द नेशन का पद तो मिला ही है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक जो एक्चुअल जो ऑन पेपर जैसे पोजीशन होती है उस टाइप की तो कोई पोजीशन थी नहीं उनकी। So he तो was always the moral conscience keeper of the nation. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हैं भी और नहीं भी हैं। तो यहाँ पे सूर्य 12वें घर में गया हुआ है। यहाँ सूर्य जो है वो D10 के 9th हाउस में। लेकिन हम D1 को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते ना कभी भी। प्राइमरी चार्ट तो हमारा D1 चार्ट ही है ना। सिर्फ 10th हाउस का
डिटेल्ड वर्जन हमें देखना है तो हम यहाँ जा सकते हैं कि प्रोफेशन को डिटेल में देखना है अगर हमको, या प्रोफेशनल लाइफ या ड्यूटीज टूवर्ड्स अपनी जिम्मेदारियां निभाई कि नहीं निभाई आदमी ने, वो सब आप 10th हाउस या D10 चार्ट से देख सकते हो। लेकिन एक ओवरऑल जब किसी की आप लाइफ प्रिडिक्ट कर रहे हो तो आपको D1 चार्ट पकड़ के चलना ही है। बात यह है अल्टीमेटली कि आपको क्या ये फील आ रहा है कि इस चार्ट को देख के सेंस बन रहा है कि महात्मा गांधी का चार्ट हो सकता है ये? तो क्या है कि थर्ड लॉर्ड है चार्ट का इन द 7th हाउस, सिक्स सिक्स्थ लॉर्ड है चार्ट का इन द 7th हाउस। तो एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है चार्ट का जुपिटर, और जुपिटर रेट्रोग्रेड भी है तो ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया। तो करेज कहाँ दिखा रहा है आदमी? यहाँ दिखा रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट छुट के आ रहे हैं। एक तो ये मैटर हो गया। जब हम ये बात कर रहे हैं कि इसका लॉर्ड कहाँ है, तो मार्स फर्स्ट हाउस में है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपने। वापस अपने हाउस को स्ट्रांग कर रहा है। तो मैरिज तो कहीं जा नहीं रही, मैरिज कहीं जाती तो नहीं दिख रही। लेकिन अब क्योंकि जुपिटर जैसा प्लैनेट है, जुपिटर 7th हाउस का कारक नहीं है एक तरह से आप देखो, चार्ट का एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट भी है। जुपिटर जहाँ बैठता है वहां के लिए कोई बहुत ज्यादा कमाल करे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जहाँ देखेगा वहां के लिए ज्यादा कमाल करेगा। तो एक आदमी की पर्सनैलिटी आप देखो उसने कैसे उभारी, जुपिटर ने चमकाया ना लगन को, और इन तीनों प्लैनेट्स को चमकाया। जुपिटर देख रहा है लगन को, जुपिटर देख रहा है 11th हाउस को, जुपिटर देख रहा है 3rd हाउस को, करेज के हाउस को देख रहा है, कम्युनिकेशन के हाउस को देख रहा है। तो और अचीवमेंट्स क्या उसको देख रहे हैं? हाँ, बातों में तो ऐसा बोलते हैं कि अंग्रेज बोलते थे कि ना ही बात करें गांधी जी से तो ज्यादा बेटर है। ऐसे कुछ एक दो कमेंट है कि भाई वो आदमी सम्मोहित कर लेता है अपनी बातों में। ऐसे टैलेंट है उस आदमी में कि आप उनसे बात करना थोड़ा मुश्किल है, कि ना बात करें तो ज्यादा बेटर है। तो ऐसा बोलते हैं कि लास्ट वॉइस रॉय को ऐसे हिदायत दी थी द वन हु वाज गोइंग अवे कि डोंट टॉक टू गांधी, ऐसा करके, कि वो आदमी जो है वो अपनी बातों में आपको वो कर लेता है। और कम्युनिकेशन तो कमाल की होगी ही ना, जो आप इतनी पब्लिक सभाएं होल्ड करना या इतना पब्लिक से कम्युनिकेट करना, जो आपने कह दिया पब्लिक ने सुन भी लिया। थर्ड लॉर्ड 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और वो भी जुपिटर अपने घर को एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर जहां बैठता है उससे ज्यादा भला उन हाउसेस के लिए करता है जहां देखता है, ठीक है। ज्यादा शुभ उसकी दृष्टि उन हाउसेस के लिए है। लेकिन जुपिटर अदरवाइज एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो उस जगह जहां पे जुपिटर है उस एरिया ऑफ लाइफ में तकलीफें आपको वैसे नहीं आएंगी, मतलब प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जैसे होता है ना कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, कि जैसे किसी की शादी हो रही है फॉर एग्जाम्पल। अब शादी के अंदर ऐसा हो रहा है कि मार पिटाई हो रही है, फिर आप इंसल्ट हो रही है आपकी, या आपका जो सीन है वो पब्लिक हो गया, या ऐसा हो गया कि आपको सबको पता लग गया, सबके आगे आपकी इंसल्ट हो गई, वो सब नहीं होएगा। जुपिटर है तो ईज रहेगी, बन रही है नहीं बन रही, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, शादी चलती रहेगी शांति से। ओके ओके। कुछ नहीं भी है तो भी शांति है, कुछ होएगा तो भी ठीक है, कुछ नहीं है तो भी ठीक है। तो उस क्योंकि ईज, कोई भी बेनिफिक प्लैनेट होगा तो ईज देगा उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में। तो खैर, अब हर हाउस क्या क्या दिखाता है हमको D10 का। तो अगर हम D10 की बात करें तो आप लगन में से जब देखते हो तो फर्स्ट हाउस में क्या देखते हो? तो पहली बात हमने क्या बोली? एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। आप इंटेंशन देखोगे या विलिंगनेस बोल लो आप, कि आप बोलो कि परसेप्शन ऑफ करियर। तो एक आपका ओवरऑल परसेप्शन क्या है टुवर्ड्स योर करियर, वो आप देखते हो। आप बिगिनिंग ऑफ करियर भी देख रहे हो, शुरुआत है ना फर्स्ट हाउस। D1 में आप एज अ बीइंग आते हो, तो वो आप खुद हो फर्स्ट हाउस। तो अगर D10 का फर्स्ट हाउस है तो हम उसको करियर की शुरुआत भी बोल सकते हैं, कि स्टार्टिंग ऑफ द करियर आपका कैसा जा सकता है। अगर वहां पे मलेफिक्स है तो स्ट्रगल हो सकती है इन द इनिशियल डेज ऑफ करियर, आप बोल सकते हो। फिर आदमी अपनी मेहनत से कुछ कमाल करेगा, आप ऐसा बोलो, डिपेंडिंग ऑन द डिग्निटी। ठीक है। और फर्स्ट हाउस से आप बोलोगे ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखती है आपको D10 चार्ट की, तो आप बोलोगी स्ट्रेंथ ऑफ कर्मास, कि आदमी अपनी जिम्मेदारियां उठाएगा कि नहीं उठाएगा, कर्मों की स्ट्रेंथ आप फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस से क्या देखेंगे? सेकेंड हाउस है रिसोर्सेस का। जो फर्स्ट हाउस D1 चार्ट का
आप देखते हो तो फर्स्ट हाउस में आप आते हो, सेकंड हाउस से आप खाना भी देखते हो, आपकी स्पीच भी देखते हो, आपकी द फर्स्ट फैमिली दैट यू कम इन कांटेक्ट विद, या आपका कुटुंब, या जिस परिवार का आपके ऊपर प्रभाव है, जो आपकी परवरिश करते हैं, या जो आपका संस्कार का भाव है, तो वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस इसी तरह आपके रिसोर्सेज है, आपकी, अब क्योंकि D1 में हम उसको स्पीच देखते हैं, तो आप चाहे तो स्पीच डालना चाहो D10 का भी सेकंड हाउस में, कि आप स्पीच से भी कुछ जोड़ के देखना चाहो कि आदमी स्पीच से भी कुछ कुछ काम करता है। आप क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू मेक योर करियर, वो आप इस तरफ से देखो। और देखने को आप स्टेटस भी देख सकते हो, या वेल्थ कितनी है प्रोफेशन की, क्योंकि अक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस होता है सेकंड हाउस। थर्ड हाउस से हम क्या देखेंगे? Communication, इनिशिएशन ऑफ एनीथिंग। स्किल्स देखते हैं, कम्युनिकेशन तो देखते ही हैं ऑफ कोर्स। short travel, इसमें एब्सोल्युटली, आप ट्रैवल देखोगे, और क्या देखेंगे? यहाँ तो सिबलिंग तो होगा नहीं, तो क्या टीममेट्स देखोगे? टीममेट सर 11 से नहीं देखेंगे? सपोर्ट देख सकते हो ना आप। सपोर्ट सिस्टम, हम्म। और करेज इन करियर, तो आप कितने करेजियस हो कि नहीं हो इन योर करियर। फोर्थ हाउस से क्या देखेंगे? कंफर्ट्स, फोर्थ हाउस हर डिविजनल चार्ट का सुख स्थान है, या पीस कह सकते हो आप। तो करियर में मन की शांति है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज भी आप D1 चार्ट का अगर फोर्थ हाउस देखते हो, तो सब कुछ होने के बाद भी आदमी का मन शांत है कि नहीं, या कंटेंटमेंट है कि नहीं, आपकी इमोशनल बॉडी है फोर्थ हाउस। तो हर डिविजनल चार्ट का जो फोर्थ हाउस है वो उसका सुख स्थान है। तो आपको उस एरिया ऑफ लाइफ से सुख आ रहा है कि नहीं आ रहा। D1 में तो खैर आप उसमें आपका कंफर्ट जोन भी देखते हो, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप प्रोफेशन में कितना आप कंफर्टेबल फील करोगे नहीं करोगे, या प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी चलेगी, ओवरऑल पीस कहाँ से या कंफर्ट कहाँ से आ रहा है आपको प्रोफेशन में, वो आप देख सकते हो फोर्थ हाउस से। या कितने इमोशनल हो सकते हो आप टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, वो भी आप बोल सकते हो कि फोर्थ हाउस से हम देख सकते हैं। और हैप्पीनेस इन जनरल, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। फिफ्थ हाउस से क्या देखोगे आप? जितना पढ़ोगे उतना आपका प्रोफेशन अच्छा जाएगा। सो नहीं नहीं, तो ये क्रिएटिव। वेल आपके प्रोफेशन के लिए वेल विशर हाउस हो गए 5 और 9, क्योंकि 1, 5, 9 लक्ष्मी स्थान है। इसमें भी आपके लिए वेल विशर हाउसेस हो गए ये। अब आप जनरली हम वैसे देखते हैं फिफ्थ हाउस को ना, तो आपके क्रिएटिव टैलेंट्स देखते हैं, आपकी प्रोजेनी देखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं, ये सब चीजें देखते हैं फिफ्थ हाउस से। आपके बच्चे देखते हैं। अगर गुरु 9th हाउस से देखते हैं, तो शिष्य फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपके चार्ट में अगर आपके गुरु आप अपने 9th हाउस से देखोगे, तो अपने शिष्य अगर आप पढ़ाने लगोगे, तो आपके शिष्य कहाँ से देखोगे? फिफ्थ हाउस से ही देखोगे, जहाँ से बच्चे देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपके फॉलोअर्स हैं प्रोफेशन में, या आप मेंटोर हो लोगों के, तो जो आपके मतलब जिनके आप मेंटोर हो या मेंटीज हैं जो, उनको आप कहाँ से देखोगे? उनको आप फिफ्थ हाउस से देखोगे। वो भी आपको सपोर्ट सिस्टम में एक्ट करेंगे, और वो आपको प्रेस करते तो वो आपको पॉपुलर करने में हेल्प करेंगे। दूसरा क्या है कि फिफ्थ हाउस एनीवेज फेम का है, तो आपकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग के बारे में बता सकता है फिफ्थ हाउस। हालांकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि ये जो फिफ्थ हाउस है ना, ये इसको कई बार गलत इंटरप्रेट किया जाता है। ये गड़बड़ कर देता है फिफ्थ हाउस ना। ये फिफ्थ हाउस जो है, ये 10th हाउस से 8th है। जब फिफ्थ हाउस की दशा चलती है ना कभी कभी, तो प्रोफेशन में गड़बड़ होने होती है, ये देखा गया है अक्सर। प्लैनेट सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस और द फिफ्थ लॉर्ड ऑफ द चार्ट जब ऑपरेट करता है दशा में, तो करियर में डिसरप्शन दे सकता है थोड़ा, कुछ तो उथल पुथल दे ही सकता है। लोगों की नौकरी जाते भी देखी है मैंने, कि फिफ्थ लॉर्ड की दशा आई है तो, या फिफ्थ हाउस में प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है, 10 एट्थ है। से 8th है, सॉरी। सिक्स्थ हाउस से क्या देखोगे आप? एनिमीज इन प्रोफेशन। तो कंपटीशन देखोगे आप, राइवलरीज देखोगे आप अपने करियर में, कि कैसी राइवलरीज आई आपको, ऑब्स्टिकल्स जो आपने फेस किए इन सर्विस। तो जो राइवलरीज हैं आपकी, ऑब्स्टिकल्स जो हैं, अच्छे नज़रिए से देखो तो आपका जो डेली आप एफर्ट डाल रहे हो, और डिसिप्लिन, डेली डिसिप्लिन भी आप 6th हाउस से देख सकते हो।
सेवेंथ हाउस से आप क्या देखोगे? पार्टनर्स देख सकते हैं या बिजनेस एसोसिएट्स देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं कि सेवेंथ हाउस से जनरली आपकी पब्लिक इमेज देखते हैं, वैसे आपकी ऑपोजिशन का भी है। तो प्रोफेशन में आपकी पब्लिक इमेज कैसी है वो आप देख सकते हो। एट्थ हाउस क्या है कि D1 चार्ट में हम बोलते हैं कि एट्थ हाउस में वो चीज़ें हैं जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, या वो नाइन्थ राइटियसनेस। अब एट्थ हाउस तो एट्थ हाउस है ही, तो एट्थ हाउस को वैसे गड्ढा बोला गया है, डिच बोला गया है, ये सब चीज़ें बोली गई हैं, डार्कनेस का है। तो अगर हिडन एक्टिविटीज़ हैं, अंडर हैंड डीलिंग्स हैं गेन्स के लिए, या फिर अनकन्वेंशनल वेज आपने अगर अपनाए हैं अपने करियर में गोल्स अचीव करने के लिए, कोई नए तरीके के आपने तरीके अपनाए हों, तो वो भी आप एट्थ हाउस से देखेंगे। या फिर प्रॉब्लम्स इन करियर देखोगे आप, कि पीड़ा हो रही है अगर, या पेन है करियर में, तो एट्थ हाउस का प्रकोप हो सकता है। या ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर दे सकता है। मैं आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। हर चार्ट का अगर आपको हाउस देखना है तो उसी के डोमेन में ढूंढनी है चीजें, ताकि आप ये बोल पाओगे। अगर आपने D9 चार्ट देख रहे हो तो D9 चार्ट का जो है, कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होना चाहिए, हाँ, काम का कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, अप्लाई करना मैरिज का है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट। आप उसी एरिया ऑफ लाइफ के लिए देख रहे हो ना उसको, तो उसी में ढूंढनी है आपको चीजें। नाइन्थ हाउस है तो नाइन्थ हाउस गाइडेंस का है। हम जनरली उसको पितृ कृपा के लिए देखते हैं, ब्लेसिंग्स के लिए देखते हैं, गुड लक के लिए देखते हैं, धर्म फेम के भी लिए, देखते हैं, मोरल्स। मॉरल्स के लिए देखते हैं, राइटियसनेस के लिए देखते हैं। इन सब चीजों के लिए D1 चार्ट में हम देखते हैं। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि राइटफुल पाथ है कि नहीं प्रोफेशन में, SOP। राइटियस है आदमी के नहीं, सही तरीके अपनाता है कि नहीं अपनाता। फिर गाइडेंस इन योर प्रोफेशन आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिफ्थ में तो मेंटर देखे थे, आप मेंटर बने थे। मेंटर बनने के लिए पहले आपको गाइड मिलने चाहिए, तो करियर में आपको गाइड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। या करियर के लिए आपको प्रवचन देने वाले प्रिसेप्टर मिल रहे हो या तो वो भी आपको नाइन्थ हाउस से देख सकते हो आप। टेंथ हाउस तो टेंथ हाउस है ही, टेंथ हाउस तो प्राइम हाउस है। तो ओवरऑल एक्टिविटीज बोलते हैं हम, द सम टोटल ऑफ ऑल एक्शंस या कर्मास जो है वो टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस से आप स्टेटस जो आप अचीव कर सकते हो इन योर करियर, स्ट्रॉन्ग, वीक, और अपने इमीडिएट बॉस को भी देख सकते हो कि वो कैसा आदमी होगा। 11th हाउस अगर आप देखोगे ऑफ D10 चार्ट क्या बोलता है? अचीवमेंट्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। गेन्स इन करियर, ऑनर्स, अचीवमेंट, क्या क्या किया आपने, और विश फुलफिलमेंट, जो करना चाह रहे हो वो कर पा रहे हो कि नहीं। इनकम, तो आप प्रोफेशन से इनकम तो देखोगे ही, प्रोफेशन की इनकम, और क्लियरली। 12th हाउस लॉस इन प्रोफेशन, एंड रिटायरमेंट। ऑफ करियर, 12वें घर की दशा चलेगी आपको। तो आप, या आप वैसे देखोगे ना D1 चार्ट से भी अगर आप देखोगे, तो जब किसी आदमी ने रिटायरमेंट ली है, जैसे वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं ना लोग, तो आपको ये दिखेगा कि उसमें 12th लॉर्ड की दशा होगी ऑपरेट करती हुई, D1 चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो। और ये तो हम डी डी अगर हम D1 चार्ट में इन जनरल देखोगे आप तो भी आपको ये मिल जाएगा। आप ये कभी भी लगा के देखोगे कि D1 चार्ट में जो आदमी जब कभी अगर रिटायरमेंट ले रहा है, या प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले रहा है, या बिजनेस से सबैटिकल ले रहा है, तो उसमें आपको दिख जाएगा जो लोग कर रहे हैं ऐसा, उनको तो कहीं ना कहीं 12th लॉर्ड ऑपरेट कर ही रहा होगा दशांतर दशा में, क्योंकि वो रिटायरिंग माइंडसेट कर देता है दिमाग से ना, फिर काम वाम करने का मन नहीं है अभी। उस दौरान हो सकता है उसका मन ना लगे काम करने में ना, ठीक है सर। या कुछ और चीजें सोचने लगे, या कोई और पैशन फॉलो करने लगे, नौकरी करते करते आदमी ज्योतिष सीखने लगे, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। सर मेरा तो सर केतु है, शायद इसलिए लाइन हो गया हो। सुबह ऑफिस जाना है, रात को 12 बजे तक बैठ के ज्योतिष पढ़ रहे हैं। तो ये सब काम हो सकते हैं। तो एंड ऑफ करियर आप बोल सकते हो, देख सकते हैं। चैरिटीज मेड इन प्रोफेशन, अगर कोई होगा ऐसा कि आपने कोई चैरिटी करी है, तो प्रोफेशन से रिलेटेड चैरिटीज जो है वो आप 12th हाउस से देख सकते हो। यस, क्योंकि हिडन एनिमीज का है 12th हाउस, या हिडन एनिमीज का भी है, तो प्रोफेशन में जो हिडन एनिमीज हैं वो भी, या सीक्रेट एक्टिविटीज अगेंस्ट योर करियर, कुछ ऐसे काम जो आपके खिलाफ हुए हों, आपके करियर के खिलाफ हुए हों। आई थॉट हिडन एनिमीज वेर 8th हाउस। हिडन चीजों का है 8th हाउस।
हिडन एनिमीज वो एनिमीज जो आपको कभी पता ही नहीं लगेंगे आपके एनिमीज हैं, वो आप 12th हाउस से देखते हो। अननोन या हिडन एनिमीज कोई भी होने को हो सकता है, लेकिन हिडन एनिमीज 12th हाउस है। तो 12th हाउस की दशा चल रही है तो हिडन एनिमीज भी एक्टिव हो सकते हैं उस दौरान। और जैसा 12th हाउस जनरली आप अपनी वीकनेस भी देखते हो कि 12वां घर जनरली D1 चार्ट का ना इज योर वीकनेस ऑल्सो। तो इन करियर ऑल्सो यू कैन लुक एट योर वीकनेस फ्रॉम द 12th हाउस।